मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 5 पाठ योजना संख्या 23 में 10वीं के व्याकरण में शामिल रस विषय के साथ उपस्थित हूँ। रस, पहला दिन। रस, सबसे पहले रस की परिभाषा को समझते हैं हम। काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस की संज्ञा दी गई है। यह रस साधारण और लौकिक रसों जैसे फलों के रस आदि से भिन्न और विशेष होता है। यह दिमागी कसरत या बौद्धिक श्रम से भी भिन्न होता है। इसका संबंध मानव के हृदय से है। भारतीय आचार्यों का कहना है कि जब कोई मनुष्य मुक्त हृदय से साहित्य का अनुशीलन करता है तो उसे रस की अनुभूति होती है। आइए समझते हैं। काव्य, साहित्य का काव्य खंड या कोई साहित्य जो हम पढ़ते हैं या फिर किसी साहित्य के बारे में हमने सुना या हमने उससे संबंधित चित्रों को देखा या दृश्य रूप में या श्रव्य रूप में देखकर या सुनकर जो हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उस अनुभूति को रस की संज्ञा दी गई है, उसे रस माना गया है। मोटे तौर पर यदि हम समझें तो यह कोई साधारण रस नहीं है जिसे हम जूस, फलों का रस आदि समझें। वहीं यह दिमागी कसरत अर्थात मस्तिष्क के द्वारा प्रयास किया हुआ या बौद्धिक श्रम, वही बुद्धि से मेहनत की गई किसी विषय वस्तु के बारे में नहीं है। इसका संबंध मस्तिष्क से बिल्कुल नहीं है। इसका संबंध है मानव के हृदय से, उसके मन से। अतः भारतीय आचार्यों का कहना है कि जब कोई मनुष्य मुक्त हृदय से, खुले मन से साहित्य का अनुशीलन करता है, अनुशीलन मतलब गंभीर रूप से प्रयास करना, अभ्यास करना, जब वो किसी साहित्य को अध्ययन करता है, उसको पढ़ता है, तब उसे रस की अनुभूति होती है। अर्थात उसके पढ़ने, उसके सुनने, उसके देखने से उसके मन में जो परिवर्तन होता है उसे हम रस कहते हैं। रस को लेकर आचार्य भरत मुनि ने जो परिभाषा दी है वो कुछ इस प्रकार से है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, ये 3 प्रकार के भाव से रस की उत्पत्ति होती है। सरल शब्दों में जब हमारे विभाव मतलब भाव उत्पन्न करने के साधन, कारण, जिससे हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसको हम विभाव कहते हैं, जिस कारण, जिस साधन से। दूसरा अनुभाव, पात्रों की चेष्टाएं, साहित्य में आए पात्रों की क्रियाएं, उनकी चेष्टाएं, उनको हमने अनुभाव कहा है। और व्यभिचारी भाव, अनेकानेक मनोभाव, हमारे मन के अंदर कई ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं
जो आते हैं और चले जाते हैं। तो मुख्य रूप से भाव उत्पन्न करने के साधन अर्थात विभाव, पात्रों की चेष्टाएं अर्थात अनुभाव, और अनेकानेक मनोभाव अर्थात व्यभिचारी भाव परस्पर एक दूसरे से मिलकर हमारे भावों को जगाते हैं। वे भाव रस के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये सभी मिलकर हमारे अंदर छिपे हुए भाव को जगाते हैं और जिससे रस की उत्पत्ति होती है। रस के अंग या अवयव, अवयव से मतलब है हिस्सा या भाग। रस निष्पत्ति के 3 प्रमुख अवयव या अंग हैं। पहला भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव। तो सबसे पहले रस के अंग में पहले अवयव को हम देखते हैं जिसका नाम है भाव। भाव किसे कहते हैं? मन के विकारों, जिसे हम परिवर्तन कह सकते हैं, या आवेगों, जो मन में जो उसकी भावना जो उत्पन्न होती है उसको आवेग कहते हैं, को भाव कहते हैं। अर्थात हमारे मन में जो भी कुछ परिवर्तन होता है उसे हम भाव कहते हैं। अब इस भाव के 2 प्रकार बताए जाते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा व्यभिचारी, और कहीं कहीं इसे संचारी भाव भी कहते हैं। तो ये याद रखने की बात है कि आप संचारी भाव और व्यभिचारी भाव को अलग अलग कर नहीं पढ़ेंगे, इन दोनों के नामों को आप याद रखेंगे। तो रस के अंग में पहला है हमारा भाव, और भाव का मतलब है हमारे मन में होने वाले परिवर्तन को हम भाव कहते हैं। अब बात आती है कि भाव के प्रकार। तो भाव के प्रकार हमारे 2 हैं, एक स्थायी भाव और दूसरा व्यभिचारी, या उसे हम संचारी भाव भी कहते हैं। स्थायी भाव, भाव के प्रकार में पहला है स्थायी भाव। तो आइए समझते हैं स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव, मतलब मुख्य भाव, जो किसी व्यक्ति के हृदय में मुख्य रूप से होता है। ये प्रत्येक मनुष्य सहृदय, सहृदय इसलिए कहा गया है कि जिस मनुष्य के अंदर हृदय है, पत्थर दिल वाले व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है, जिसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वैसे व्यक्ति की बात की जा रही है। अर्थात हृदय के साथ जो व्यक्ति है उन व्यक्ति के अंदर स्थायी रूप से स्थित होते हैं। ये जो स्थायी भाव हैं उस व्यक्ति के हृदय में स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से स्थित रहते हैं। अब थोड़ा स्थायी भाव से संबंधित कुछ जानकारी है, कुछ मुख्य बातें हैं जिसे आपको जानना चाहिए। पहला है कि ये जो स्थायी भाव होते हैं, कोई भी मनुष्य इससे वंचित नहीं है। यदि हम प्राणियों में मनुष्य की बात करें तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर, उसके हृदय में ये स्थायी भाव होते हैं। कोई भी मनुष्य इससे वंचित नहीं है। दूसरी बात की गई है कि काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता है। वहीं हम काव्य, नाटक या साहित्य की बात करें तो किसी भी काव्य, नाटक, साहित्य को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे हृदय में प्रारंभ से लेकर अंत तक एक भाव, एक परिवर्तन कहाँ, मन में समझ में आता है, महसूस किया जाता है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। अब स्थायी भाव के बारे में और क्या बातें हैं देखते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में 9 प्रकार के स्थायी भाव होते हैं।
कौन कौन, वो हम आगे पढ़ेंगे। स्थायी भाव ही रस का आधार है। मतलब ये जो 9 जो संख्या बताई गई है स्थायी भाव की, यही स्थायी भाव रस का आधार बनते हैं, बेस पॉइंट, जिससे रस की उत्पत्ति होती है। तो ये 9 रस हमें जानना जरूरी होगा, क्योंकि हम इसी के आधार पर 9 भावों को जानना जरूरी होगा, क्योंकि हम इसी के आधार पर किस रस की उत्पत्ति होती है यह हम जान पाएंगे। स्थायी भाव के जो नाम हैं, क्योंकि हमने कहा कि अभी स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, तो इसके नाम को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पे रस की उत्पत्ति को हम समझेंगे। स्थायी भाव के नाम, पहला है रति। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है प्रेम। जबकि हमारा मूल रूप से स्थायी भाव होगा रति। प्रेम उसका अर्थ है। यह मैंने आपकी सहायता के लिए लिखा है, अतः आप इसके मूल नाम रति को ही ध्यान में रखेंगे। समझने के लिहाज से आप समझ सकते हैं कि रति का मतलब प्रेम होता है, लेकिन स्थायी भाव का नाम क्या होगा? रति। ये विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा उत्साह, इसका मतलब होता है हौसला। तो स्थायी भाव का दूसरा नाम क्या होगा? ठीक, उत्साह, हौसला उसका अर्थ है, जो आपको समझने के लिए मैंने दिया है। तीसरा विस्मय। विस्मय का मतलब आश्चर्य। आपने प्रारंभ से व्याकरण के अंतर्गत विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ा है, तो उसमें अरे, वाह, शाबाश, जो आश्चर्यचकित करने वाले जो शब्द हैं उनका प्रयोग होता है। उसी से ये शब्द की आप परिभाषा या उसके अर्थ को समझ सकते हैं। वैसे इसका अर्थ मैंने लिखा है आश्चर्य। तो विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, अतः हमारा मूल शब्द हुआ विस्मय। चौथा हास। हास मतलब हंसी। पांचवा शोक। शोक मतलब दुख। छठा क्रोध। क्रोध का मतलब गुस्सा। सातवां भय, इसका मतलब डर। आठवां जुगुप्सा या घृणा, इसका अर्थ होता है निंदा या बुराई। अतः जुगुप्सा और घृणा स्थायी भाव का नाम हुआ और उसका अर्थ हुआ निंदा या बुराई। नौवां वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है सत्य का ज्ञान। अतः हम इन 9 भाव के नाम में मूल रूप से स्थायी भाव को हम रति, उत्साह, विस्मय, हास, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा या घृणा और वैराग्य के नाम से जानते हैं। रसों एवं स्थायी भाव से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। हम जानते हैं एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। मतलब एक रस की उत्पत्ति एक मूल रूप से स्थायी भाव के कारण होगा। अतः रसों की संख्या 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है, क्योंकि हमारे स्थायी भाव कितने हैं? 9। और एक रस के मूल में एक स्थायी भाव होता है, तो उस आधार पे हमारे कुल रसों की कितनी संख्या होगी? 9। और इन्हें हम 9 रस भी कहते हैं। लेकिन बाद में आचार्यों ने 2 और भाव को, अर्थात स्थायी भाव को, जिसमें वात्सल्य और भगवत विषयक रति, अर्थात ईश्वर के विषय का प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम को स्थायी भाव की मान्यता दी। इस प्रकार स्थायी भाव की अब कितनी संख्या हो गई? 11। और
तदनुरूप रसों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, अब 11 तक पहुंच जाती है। अर्थात इन 9 स्थायी भाव में बाद में 2 अन्य स्थायी भाव जोड़े गए, जिसका नाम वात्सल्य और भगवद विषयक रति। वात्सल्य माता पुत्र के बीच के प्रेम, बच्चे और माता पिता के बीच का प्रेम के विषय में बताता है। भगवद विषयक ईश्वर के प्रति प्रेम के विषय में बताता है। तो ये 2 मुख्य रूप से स्थायी भाव बाद में जुड़ने के कारण अब रसों की संख्या 11 हो गई और स्थायी भाव की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 11।